श्रेणी व्यवस्था। महाजनपद काल में आपसी प्रतिस्पर्धा से बचने के लिए शिल्पी समूह में संगठित होकर उत्पादन करने लगे शिल्पियों का उत्पक संगठन श्रेणी कहलाता था तथा व्यापारियों का संगठन निगम। व्यापारियों के संगठन का प्रधान श्रेष्ठी होता था। उसी तरह श्रेणियों का प्रधान प्रमुख अथवा ज्येष्ठक कहलाता था। एक बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलती है कि दो ज्येष्ठक के अधीन शिल्पियों के 100 परिवार कार्य करते थे। इस काल के आर्थिक जीवन में श्रेणियों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसके द्वारा वस्तुओं की गुणवत्ता निश्चित की जाती थी। साथ ही उसके द्वारा वस्तुओं का मूल्य निर्धारण किया जाता था। श्रेणियों के अपने झुंड होते थे, अपनी पृथक पहचान होती थी तथा अपनी मुहर भी होती थी। श्रेणियों के अपने कानून होते थे जो राजकीय कानून के समानांतर चलते थे। साथ ही सामाजिक जीवन में भी श्रेणियों की भागीदारी होती थी। बताया जाता है कि कोई महिला बौद्ध संघ की सदस्यता ग्रहण करना चाहती तो उसे अपने पति के साथ साथ अपनी पति के श्रेणी से भी अनुमति लेनी पड़ती थी। वाणिज्य, व्यापार, कृषि, विशेष एवं शिल्प विकास ने वाणिज्यिक गतिविधियों को बल प्रदान किया। इस काल की व्यापारिक वस्तुओं में कृषि एवं गैर कृषि उत्पादों दोनों शामिल थे। महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग अस्तित्व में थे। बौद्ध जैन भिक्षुओं ने उन्हीं मार्गों का अवलंबन किया जिसका उपयोग व्यापारी कर रहे थे। उदाहरण के लिए महात्मा बुद्ध ने राजगृह से कुशीनगर तक की यात्रा में अनेक व्यापारिक मार्गों को पार किया। राजवैद्य जीवक ने भी तक्षशिला से श्रावस्ती तथा एवं राजगृह तक यात्रा की। इस काल में महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग के रूप में उत्तरापथ की सूचना मिलती है। पाणिनि इससे परिचित था। यह मार्ग तक्षशिला को राजगृह से जोड़ता था। इस मार्ग का व्यापारियों के कारवा जाते थे। उदाहरण के लिए समकालिक ग्रंथ में ऐसे व्यापारिक कारवा का भी जिक्र किया गया है जो 1000 गाड़ियों पर माल ढोकर ले जाते थे। विदेशी व्यापार, समुद्रिक मार्ग। इस काल में पाली ग्रंथ में विदेशी व्यापार पर भी प्रकाश पड़ता है। अंगुत्तर निकाय में सामुद्रिक व्यापारियों का जिक्र मिलता है तथा उनके विषय में बताया जाता है कि वे अपने जहाज पर एक पक्षी भी रखते थे जो दिशा का निर्देश दे सके और भूमि की ओर संकेत कर सके। उनमें पश्चिम एशिया की ओर जाने वाले मार्ग का भी विवरण है। उसी प्रकार जातक कथा में भी सामुद्रिक भाषाओं का विवरण मिलता है। इसे हमें यह भी सूचना प्राप्त होती है कि संभवतः भारत के पूर्वी एवं पश्चिमी तट से चंदन, लकड़ी एवं मोती पश्चिम एशिया को भेजे जाते थे। इसका निर्यात भूमध्य सागरीय क्षेत्र में किया जाता था। स्थल मार्ग एक मार्ग तक्षशिला से उत्तरी अफगानिस्तान और ईरान को जाता था और वहां से कच्चे माल के रूप में चांदी, सोना, लाजवर्द मणि, जेड प्राप्त होता था। तक्षशिला एवं चारसदा महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र थे। इस काल में भारत का व्यापार पूर्वी क्षेत्र से भी तथा उदाहरण के लिए बंगाल से एक मार्ग म्यांमार की ओर जाता था। संभवतः यह भी एक महत्वपूर्ण मार्ग था तथा वहाँ से जड़ प्राप्त किया जाता था। मुद्रा अर्थव्यवस्था का विकास। महाजनपद काल में अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण लक्षण था मुद्रा अर्थव्यवस्था का विकास। यद्यपि वैदिक काल में भी हम कुछ सिक्कों का जिक्र पाते हैं किंतु ये नियमित सिक्के नहीं थे। वस्तुतः नियमित सिक्के इसी काल में प्रचलन में आए। समकालीन ग्रंथों में हमें मौद्रिक गतिविधियों की सूचना मिलती है। उदाहरण के लिए बौद्ध ग्रंथ से यह ज्ञात होता है कि साकेत की किसी गृहपति ने अपने पुत्र के रोग मुक्त हो जाने पर राजवैद्य जीवक को 16,000 मुद्राएं भेंट की थी। उसी प्रकार काशी की एक महत्वपूर्ण गृहपति अनाथपिंड ने जेतवन विहार खरीदकर बुद्ध को अर्पित किया था। इस प्रकार इस काल में खरीद बिक्री में मुद्रा का प्रचलन आरंभ हो गया था।
पुरातात्विक साक्ष्य में भी इस बात की पुष्टि होती है। इस काल से संबंधित सैकड़ों हजारों आहत मुद्राएं भारत के विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं। इसका प्रचलन लगभग 5वीं सदी ईसा पूर्व में आरंभ हुआ, तो जो आगामी 4 से 500 वर्षों तक चलता रहा। आहत मुद्राएं अधिकतर चांदी की होती थीं, किंतु चांदी, तांबे, मिश्रित धातुएं और केवल तांबे की मुद्राएं भी मिली हैं। आहत मुद्राओं के अतिरिक्त उत्तरी काले पॉलिशदार मृदभांड NBPW स्थल से कौड़ी के भी साक्ष्य मिले हैं। इसका प्रयोग भी मुद्रा की ही तरह किया जाता था। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस काल में मौद्रिक अर्थव्यवस्था का विकास हुआ। महाजनी व्यवस्था, चूँकि इस काल में मुद्रा का विकास हो चुका था, इसलिए इस काल में साहूकारी अथवा महाजनी व्यवस्था का भी विकास देखा जा सकता था। बौद्ध ग्रंथ से हमें सूचना मिलती है कि इस काल में साहूकार अथवा महाजनों के द्वारा व्यापारियों को ब्याज पर ऋण दिया जाता था। इससे एक तरफ जहाँ व्यापारियों की पूंजी की आवश्यकता पूरी होती, वहीं दूसरी तरफ साहूकारों को भी ब्याज के रूप में आमदनी प्राप्त होती। इस काल में एक महत्वपूर्ण सूत्रकार गौतम ने इस काल में आमदनी के प्रमुख साधन के रूप में ब्याज प्राप्त करने का भी जिक्र किया है। फिर इस काल में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म ने महाजनी अथवा साहूकारी को मान्यता प्रदान की। अंततः यह एक प्रमुख कारण था कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म को व्यापारियों का समर्थन भी प्राप्त हुआ। नगरीकरण। महाजनपद काल भारत में द्वितीय नगरीकरण का काल था, जहाँ प्रथम नगरीकरण का आधार सिंधु घाटी ने तैयार किया, वहीं द्वितीय नगरीकरण का आधार मध्य गंगा घाटी ने। इस काल में नगरों का प्रसार उत्तर भारत, उत्तर पश्चिम तथा मध्य भारत तक देखा जा सकता है। समकालीन ग्रंथों से विभिन्न नगरों की सूचना मिलती है। एक यूनानी विद्वान अरिस्टोबुलस यह सूचित करता है कि सिकंदर ने अपने आक्रमण के मध्य झेलम एवं व्यास नदी के बीच 9 राज्यों के साथ साथ 5000 नगरों को जीता। यद्यपि यहाँ नगरों की संख्या निश्चित ही अतिशयोक्तिपूर्ण है, फिर भी इतना तो माना ही जा सकता है कि उत्तर पश्चिम में कुछ नगर अस्तित्व में थे। फिर पुरातात्विक साक्ष्य के रूप में तक्षशिला जैसे नगर के होने की सूचना मिलती है। उसी प्रकार बौद्ध ग्रंथों में उत्तर भारत में लगभग 60 नगरों का जिक्र किया गया है। इसमें श्रावस्ती जैसे नगरों की संख्या लगभग 20 थी। फिर 6 नगर ऐसे थे जिनकी पहचान महानगर के रूप में की गई है। ये महानगर कौशाम्बी, काशी, श्रावस्ती, साकेत, राजगृह एवं चंपा हैं। इसमें से कुछ नगरों की पुष्टि पुरातात्विक साक्ष्य से भी की गई है। समकालीन समाज 6वीं सदी ईसा पूर्व तक के समाज और उसकी व्यवस्था पर गौर करते हैं तो पाते हैं कि इस समय तक जनजाति समाज का मूल स्थान पूरी तरह से वर्ण विभाजित समाज ने ले लिया था। वर्ण विभाजन का आधार कर्म के बदले जन्म से निर्धारित करना प्रारंभ कर दिया था। इस काल में जाति एवं वर्ग स्पष्ट रूप से निर्मित होने लगे थे। समाज में 4 प्रमुख वर्ग थे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। बौद्ध ग्रंथों में भी समाज को उपरोक्त 4 वर्णों में विभाजित दिखाया गया है, परंतु यहाँ क्षत्रियों की पदस्थिति को ब्राह्मण से ऊपर रखा गया है। यानी पाली ग्रंथों में वर्णक्रम को इस क्रम में प्रस्तुत किया गया है कि बामन, खत्ती, वैश्य, शूद्र। इस काल तक वर्ण व्यवस्था उतनी कठोर नहीं थी जितनी कि परवर्ती काल में देखने को मिलती है। उदाहरण के लिए ब्राह्मण एवं क्षत्रिय दोनों ही अपने के लिए निर्धारित कर्म से अलग अलग कार्य करते दिखाए गए हैं। जातक कथाओं में ब्राह्मणों की 2 श्रेणियों का उल्लेख हुआ है: वास्तविक ब्राह्मण और सांसारिक ब्राह्मण। पहली श्रेणी के ब्राह्मण धर्मानुसार बताए गए कर्मों का विधान करते थे, परंतु सांसारिक ब्राह्मण को कृषि कर्म तथा पशुपालन से संबंध दिखाया गया है, परंतु परंपरानुसार
क्षत्रिय परंपरा क्षत्रिय जाति का मुख्य धर्म रक्षा करना था, परंतु यहाँ क्षत्रिय वर्ण द्वारा समाज में स्वयं को सबसे ऊंचे वर्ण के रूप में प्रतिस्थापित करने का प्रयास दिखता है। चूँकि इस काल में राजतंत्रात्मक राज्यों की शक्ति बढ़ रही थी तथा मगध जैसे विशाल साम्राज्य का उदय हो रहा था, अंततः क्षत्रियों की शक्ति एवं प्रभुता बढ़ गई थी। क्षत्रियों को अपने अपने रक्त शुद्धि का अत्यंत गर्व होता था। उदाहरण के लिए कपिल वस्तु के शाक्यों ने अपने कुल की कन्या का विवाह कौशल नरेश प्रसेनजित के साथ करने से इनकार कर दिया था। इस तरह इस काल में क्षत्रिय वर्ण सशक्त स्थिति में था। गंगा घाटी में नगरीय क्रांति के परिणाम स्वरूप तथा वाणिज्य व्यापार में उल्लेखनीय प्रगति की वजह से वैश्य वर्ण समाज का सबसे संपन्न वर्ण बन गया था। समाज में शूद्रों की स्थिति दयनीय थी। विभिन्न प्रकार के नगरों के विकास के परिणाम स्वरूप कुछ निम्न पेशेवर समूह का उद्भव भी इस काल में दिखता है। इसमें अधिकांश को हीन जाति अथवा हीन व्यवसाय हिंसिप माना गया। चांडाल, पुक्कश, निषाद इत्यादि इसी श्रेणी की जातियां थी। इसकी स्थिति अत्यंत दयनीय थी तथा इसमें किसी भी प्रकार के संपर्क से परहेज किया जाता था। यहाँ तक कि उनकी छाया एवं स्पर्श मात्र से ही परहेज किया जाता था। उदाहरण के लिए श्वेत केतु जातक में हम एक ब्राह्मण को चांडाल के डर से भागते हुए पाते हैं, ताकि उसके शरीर वायु के स्पर्श से वह अपवित्र ना हो जाए। चित्त संभूत जातक में एक स्थान पर बताया गया है कि चांडाल को देखने के पश्चात एक सौदागर की कन्या अपने घर जाकर सुगंधित जल से अपने नेत्र धोती है। उपरोक्त उदाहरण इन हिंसिप जातियों के अत्यंत निम्न स्थिति की तरफ संकेत करते हैं। बौद्ध साहित्य में स्त्रियों की दशा का जो चित्रण मिलता है उससे स्पष्ट है कि वैदिक काल की तुलना में इसकी दशा में गिरावट आई थी। खासकर अपने सामाजिक और शैक्षणिक अधिकारों में कटौती हुई थी। महात्मा बुद्ध जैसे प्रगतिशील चिंतक भी महिलाओं के प्रति पूर्वाग्रह से ग्रस्त थे। यही कारण है कि उन्होंने महिलाओं को संघ में प्रवेश देने से साफ इनकार कर दिया था। फिर अगर आनंद के अनुरोध पर महिलाओं को संघ में प्रवेश दिया गया तो स्त्रियों के आचरण के संबंध में कठोर नियम बनाकर महिलाओं को भिक्षुओं से निम्न स्थिति का मानते हुए उन्हें भिक्षुओं के अधीन रखा गया। बुद्ध ने तो यहाँ तक टिप्पणी की थी कि अब धर्म स्थायी नहीं हो पाएगा। उपरोक्त विवरण के बावजूद परवर्ती काल की तुलना में महिलाओं की स्थिति बेहतर मानी जा सकती है। उच्च वर्ण की महिलाएं शिक्षण ग्रहण करती थी। अनेक भिक्षुणियों द्वारा कविताएं लिखने का प्रमाण मिलता है। थेरी गाथा नामक बौद्ध ग्रंथ में इन कविताओं को देखा जा सकता है। इस काल में वेश्यावृत्ति का भी प्रचलन था, परंतु सामान्यतः वेश्याओं को समाज में हीन दृष्टि से नहीं देखा जाता था। उदाहरण के लिए वैशाली की गणिका आम्रपाली को देखा जा सकता है। वह काफ़ी समृद्ध थी। अपने भिक्षु संघ के लिए एक आम्रवाटिका दान में दिया था। महिलाओं से विवाह की उम्र वैदिक काल की तुलना में कम हो गई। आमतौर पर यह विवाह अभिभावक की इच्छा से ही होते थे। तथापि गंधर्व विवाह एवं स्वयंवर विवाह उच्च वर्णों में भी काफ़ी प्रचलन था। उदाहरण के लिए महावग्र जातक में कहा गया है कि मगध नरेश बिंबिसार की 500 रानियाँ थीं। बौद्ध साहित्य के अनुसार सगोत्री विवाह का भी प्रचलन था, जैसे कि शाक अपने ही कुल की कन्या से विवाह करते थे। महावीर की पुत्री का विवाह भी उसकी बहन के पुत्र जमाली से संपन्न हुआ था। इस काल में संभवतः दहेज प्रथा की शुरुआत हो चुकी थी, क्योंकि मगध के शासक बिंबिसार को कौशल नरेश के द्वारा कौशल देवी के साथ विवाह के उपलक्ष्य में काशी दिए जाने का जिक्र मिलता है। इस प्रकार देखा जा सकता है कि बुद्धकालीन समाज का एक संक्रमण की प्रक्रिया से गुजर रहा था तथा फिर इस काल में होने वाले सामाजिक परिवर्तनों ने विरोधी पंथों के उद्भव का मार्ग भी प्रशस्त कर दिया। कुछ निश्चित आर्थिक परिवर्तनों ने इस काल के समाज को गहरे रूप से प्रभावित किया। इस काल में होने वाले आर्थिक परिवर्तनों ने सामाजिक रूपांतरण की ओर
रेखा तैयार कर दी। आर्थिक परिवर्तन की वजह से नए सामाजिक वर्ग अस्तित्व में आए। नए सामाजिक वर्ग में गृहपति एवं व्यापारी वर्ग प्रमुख थे। वस्त्र परिवार का मुखिया जो वैदिक काल में याजक और पशुचारक था, वह अब एक नए प्रतिसत्तात्मक परिवार का मुखिया हो गया तथा यह गृहपति के नाम से जाने लगा। इस काल में कुछ संपन्न गृहपतियों के नाम सुनने को मिलते हैं, जैसे मिंडक तथा अनाप पिंडक संपन्न गृहपति थे। दूसरी तरफ वाणिज्य व्यापार के विकास में व्यापारिक वर्ग अस्तित्व में आया। यह गृहपति तथा व्यापारिक वर्ग से संबंध थे। आर्थिक प्रगति ने इनकी सामाजिक अपेक्षाओं को जगा दिया था। इनकी आर्थिक स्थिति बेहतर थी, फिर भी प्रचलित सामाजिक व्यवस्था में इनको तीसरा स्थान मिला था। स्वाभाविक रूप से इस वर्ग में वैदिक धर्म के स्थान पर वैकल्पिक धर्म को प्रोत्साहन दिया। एक दूसरे दृष्टिकोण से विरोधी पंथ के उद्भव में ब्राह्मण क्षत्रिय संघर्ष के रूप में भी समझा जा सकता है, जो सबसे ऊपर के स्तर को प्राप्त करने के लिए आपस में संघर्षरत थे। क्षत्रिय वर्ण स्वयं भी वैदिक धर्म से असंतुष्ट था, क्योंकि जहाँ उसे ब्राह्मण से नीचे माना गया। युद्धास्त्रों के रूप में लोहे के उपयोग से इतनी शक्ति और अपेक्षाओं को तीव्र कर दिया था। इन कारणों से क्षत्रिय वर्ण ने भी इन विरोधी पंथों को प्रोत्साहन दिया। बौद्ध ग्रंथों में ब्राह्मण के ऊपर क्षत्रिय की पदस्थिति दिखाया जाना क्षत्रिय वर्ण के असंतोष को ही प्रतिनिधित्व करता है। बौद्ध एवं जैन धर्म ईसा पूर्व 6ठी सदी के उत्तरार्ध में मध्य गंगा के मैदान में अनेक धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ। लगभग सभी धर्म संप्रदायों का विरोध पुरानी धार्मिक व्यवस्था के विरुद्ध था। एक दृष्टि से अगर देखा जाए तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ऐसे धर्म सुधार आंदोलन की पृष्ठभूमि उत्तर वैदिक काल के अंत तक तैयार हो चुकी थी। उत्तर वैदिक तत्कालीन सामाजिक विद्वेष के वातावरण, आर्थिक क्षेत्र में हुए परिवर्तन एवं आडंबर और यज्ञबलि प्रधान धार्मिक मान्यताओं में सुधार आंदोलन की भूमिका तैयार की थी। धार्मिक प्रतिरोध की प्रक्रिया उपनिषद के चिंतन से ही दिखाई देने लगी थी। उपनिषद में यज्ञ की तुलना फूटे नाव से की गई तथा पशु बलि तथा कर्मकांडों की निरर्थकता बताते हुए ज्ञान मार्ग एवं श्रवण परंपरा की निवृत्ति मार्ग संन्यास प्रधान चिंतन को श्रेष्ठ बताया गया। इस काल में लगभग 62 संप्रदाय बौद्ध ग्रंथ में के विषय ज्ञात हैं, जिसमें बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध, जैन धर्म महावीर, अक्रियवाद पूरन कश्यप, नियतिवाद मखली कौशाल, भौतिकवादी जतिन केश कमली, अनिश्चयवादी अथवा यज्ञवादी संजय वेलिठपुत्र प्रमुख हैं। इसमें से अधिकांश धार्मिक चिंतन अतिवादी विचारधारा संबंध थे। यद्यपि उन्होंने युगी समस्याओं के विरुद्ध प्रतिक्रिया दिखाई तथा इसके द्वारा किया गया समाधान व्यवहारिक नहीं होने की वजह से इन्हें व्यापक सामाजिक स्वीकृति प्राप्त नहीं हो सकी। विरोधी पंथों में जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्ध हुए, जिन्होंने अपने उपदेश तथा कार्यों से समाज को प्रभावित किया। वस्तु जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म ने जहाँ अधिक वैदिक धर्म की कुरीतियों तथा अतिवादी पंथ की आलोचना की, वहीं सामाजिक समस्या के समाधान का विकल्प भी प्रस्तुत किया। यही कारण है कि इन पंथों की जड़ भारतीय समाज तथा संस्कृति में गहरी पैठ बना सकी।
जैन धर्म। जैन अनुश्रुतियों के अनुसार जैन धर्म की उत्पत्ति एवं विकास के लिए 24 तीर्थंकर उत्तरदायी थे। इस मत के अनुसार जैन धर्म एक शाश्वत धर्म है। इसकी पुनर्स्थापना तीर्थंकर ऋषभदेव द्वारा की गई थी। इसके 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे तथा भगवान महावीर अंतिम 24वें तीर्थंकर थे। अगर जैन धर्म के उपरोक्त मत को स्वीकार किया जाए तो इसकी उत्पत्ति ईसा पूर्व 900 मानी जा सकती है। माना जाता है कि इसके अधिकांश तीर्थंकर प्रथम से 15वें का जन्म पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में हुआ, परंतु यह तथ्य संदिग्ध लगता है क्योंकि गंगा घाटी का कोई भी भाग 6ठी सदी ईसा पूर्व से पहले आबाद नहीं हुआ था। अंततः यह निश्चित है कि तीर्थंकरों से संबंधित यह अवधारणा जैन धर्म को पुरातन आधार देने के उद्देश्य से बनाई गई है। जैन धर्म के प्रारंभिक महत्वपूर्ण उपदेश 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा दिए गए थे। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के बनारस में माना गया। जैकोबी के अनुसार पार्श्वनाथ ने अपने अनुयायियों को आचार संहिता प्रदान की। उनके अनुसार महावीर ने इनमें केवल ब्रह्मचर्य का समावेश किया, परंतु एक दूसरे दृष्टिकोण के अनुसार जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर को ही माना जाना चाहिए। महावीर एक विशिष्टतावाचक नाम है। इसका वास्तविक नाम वर्धमान था। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंड ग्राम में हुआ था। उनके पिता सिद्धार्थ थे जो वज्जी संघ के एक घटक जातक कुल के गणराजा थे। उनकी माता का नाम जैन साहित्य में त्रिशाला बताया गया है। यहाँ यह भी बताया गया है कि लिच्छवी गणराज के प्रधान चेटक की बहन थी। वर्धमान का बचपन और युवावस्था सुख और समृद्धि कथा राजकुमार के आचरण के अनुरूप उन्हें विभिन्न विद्या और कलाओं की शिक्षा प्राप्त हुई। युवावस्था में उनका विवाह यशोदा नामक राजकुमारी से कर दिया गया। उससे उन्हें प्रियदर्शना नामक एक पुत्री की प्राप्ति भी हुई। यद्यपि बाह्य रूप में पूरी तरह सुख भोग से लिप्त तथा सांसारिक व्यक्ति लग रहे थे, परंतु आंतरिक रूप से उनका चित्त अशांत था। वे इस संसार की अवस्था से दुखी थे तथा इससे मुक्त होने का उपाय खोज रहे थे। अंततः 30 वर्ष की अवस्था में अपने पिता के मृत्यु उपरांत अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा लेकर गृहस्थ धर्म को त्याग कर सन्यासी बन गए। कल्पसूत्र नामक जैन ग्रंथ से उनके सन्यासी जीवन पर प्रकाश पड़ता है। इस ग्रंथ के अनुसार उन्होंने गृह त्याग के 11 महीने पश्चात वस्त्र पहनना छोड़ दिया तथा 12 वर्षों तक कठोर तपस्या की। अंततः उन्हें अपने उद्देश्य की सफलता मिली तथा उन्हें जंभिका ग्राम के पास ऋजुपालिका नदी के तट पर एक शाल वृक्ष के नीचे कैवल्य की प्राप्ति हुई। उनके इसके उपरांत वे केवलिन नाम से जाने गए। सभी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने के कारण उन्हें जिन अर्थात विजेता कहा गया तथा तपस्या के रूप में अद्भुत पराक्रम दिखाने के कारण वे महावीर कहलाए। ज्ञान की प्राप्ति के उपरांत भगवान महावीर अपने ज्ञान का प्रसार संसार में फैलाने के लिए निकल पड़े। चंपा, वैशाली, राजगृह आदि नगरों को उन्होंने आधार बनाकर अपने ज्ञान को फैलाया। वैशाली के शासक चेटक, अवंती के राजा प्रद्योत एवं उसकी रानियां मगध, नरेश, बिंबिसार, कौशाम्बी और सिंधु सौवीर आदि राज्यों के शासकों ने उनके ज्ञान को मान्यता प्रदान की तथा जैन धर्म को अपनाया। अपने धर्म का प्रचार करते हुए 72 वर्ष की आयु में बिहार प्रांत के पावापुरी वर्तमान नालंदा में
उन्हें निर्वाण की प्राप्ति हुई। जैन धर्म की मौलिक शिक्षाओं में महावीर ने अपना पहला उपदेश राजगृह के निकट वितुलाचल पहाड़ी पर दिया था। इस उपदेश में उन्होंने बताया कि संसार दुख मूलक है। मनुष्य अनेक प्रकार के भय एवं तथा तृष्णा से घिरा रहता है। यही दुख का मूल कारण। संसार त्याग और संन्यास मार्ग ही व्यक्ति के सच्चे मार्ग पर ले जा सकता है। यहाँ जैन धर्म को शाश्वत माना गया और तथा 24 तीर्थंकरों की परंपरा को स्वीकार किया गया। इस मान्यता के अनुसार यह सृष्टि शाश्वत है। यह अनादिकाल से प्रारंभ हुई और अनंत काल तक चलती रहेगी। उत्थान का काल उत्सर्पिणी कहलाता है तथा पतन का काल अपसर्पिणी कहलाता है। उत्थान के काल में कुल 62 लाख पुरुष उत्पन्न होते हैं। इनमें 12 चक्रवर्ती शासक तथा 24 तीर्थंकर होते हैं। जैन धर्म के अनुसार विश्व प्राकृतिक नियमों पर चलता है। जो वस्तु है उसका ना होना संभव नहीं है। संसार के सभी प्राणी अपने अपने संचित कर्मों के आधार पर ही जन्म पाते हैं तथा विभिन्न प्रकार के दुख सुख का भोग करते हैं। कर्म फल ही जन्म तथा मृत्यु का कारण है तथा इसमें छुटकारा पाकर ही व्यक्ति कैवल्य की ओर अग्रसर हो सकता है। वहाँ कर्म पदार्थ को पुद्गल माना गया है। यहाँ कर्म पदार्थ को पुद्गल माना गया है। जैन धर्म की मौलिक चिंता है जीव को पुद्गल से मुक्त कराना। इसका मानना है कि आत्मा सर्वशक्तिमान अथवा एवं सर्वज्ञाता होती है, किंतु पुद्गल के कारण यह जड़ हो जाती है। पुद्गल से मुक्ति में ही कैवल्य निहित है। जैन धर्म के अनुसार आत्मा में कर्म के बहाव को रोकना संवर कहलाता है तथा प्रविष्ट कर्म को बाहर निकालने की प्रक्रिया निर्जरा कहलाती है। यहाँ कर्म पदार्थ यानी कि पुद्गल से मुक्ति पाने के लिए त्रिरत्न का अनुशीलन आवश्यक माना जाता है। यहाँ त्रिरत्न से आशय सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान तथा सम्यक आचरण। त्रिरत्न के अनुशीलन में आचरण पर अत्यधिक महत्व दिया गया है। इस संबंध में महाव्रतों का पालन अनिवार्य माना गया है, जैसे अहिंसा, सत्य वचन, आस्तेय, अपरिग्रह तथा ब्रह्मचर्य। उपरोक्त 5 महाव्रतों में गृहस्थ जैनियों के लिए व्रतों की कठोरता में कमी की गई है। इससे यहाँ इसको अनुव्रत कहा गया है। जैन धर्म में ज्ञान को विभिन्न तरीके से परिभाषित किया गया है। यहाँ इंद्रिय जनित ज्ञान को मति, श्रावण ज्ञान को श्रुति, दिव्य ज्ञान को अवधि कहा गया है। एवं दूसरे व्यक्ति के मन की बात को जान लेना मन पर्याय है। अथवा यहाँ कैवल्य, सर्वश्रेष्ठ अथवा पूर्ण ज्ञान को कहा जाता है। यह ज्ञान केवल निग्रंथों तथा जिनेंद्रियों को ही प्राप्त होता है। जैन दर्शन से ज्ञान के 3 स्रोत माने जाते हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान, तीर्थंकरों के वचन। स्यादवाद संबंधी जैन परंपरा। जैन सिद्धांत स्यादवाद संबंधी जैन सिद्धांत की अपनी विशिष्टता है। इस मत को अनेकांतवाद अथवा सप्तभंगी सिद्धांत भी कहा जाता है, जिसके अनुसार सत्य की गई अवस्थाएं हो सकती हैं। सत्य की कई अवस्थाएं हो सकती हैं, जैसे है, नहीं है और नहीं है, कहा नहीं जा सकता है, किंतु कहा नहीं जा सकता है, नहीं है और कहा नहीं जा सकता है, नहीं है और कहा नहीं जा सकता है। महावीर के जीवन में ही जैन धर्म पूरे देश के व्यापक क्षेत्र में फैल गया। कौशल, मगध, विदेह, अवंती, वज्जी, मल्ल इत्यादि राज्यों में जैन धर्म को व्यापक संरक्षण मिला। महावीर की मृत्यु के पश्चात भी जैन धर्म का प्रचार प्रसार होता रहा। मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य एवं
चेदी वंश के शासक खारवेल आदि जैन अनुश्रुति में जैन धर्म के संरक्षक के रूप में याद किए जाते हैं, परंतु कालांतर में जैन धर्म के प्रभाव में गिरावट आनी शुरू हो गई उनका प्रभाव क्षेत्र घटने लगा। इसके पीछे निम्न कारणों की तरफ विद्वानों ने संकेत किया है। जैन धर्म के सिद्धांत में आत्मपीड़न तथा कठोर व्रत एवं तपस्या पर अत्यधिक बल दिया जाता है। वस्त्र त्याग, गर्मी के दिनों में धूप में खड़े रहकर तपस्या, शीतकाल में ठंडे जल के अंदर तपस्या, शरीर के बाल उखाड़वाना आदि ऐसे नियम थे जो भिक्षु तो कर सकते थे, परंतु साधारण जनता के बस से बाहर की बात थी। अंततः इनके अनुयायियों की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ सकी। जैन धर्म के अहिंसा के सिद्धांत पर व्यापक बल दिया गया। जैन धर्म के अहिंसा के सिद्धांत की व्याख्या के क्रम में कृषि पद्धति को भी हिंसक कर्म मानकर उनकी आलोचना की गई है। माना गया है कि कृषि कर्म के विभिन्न चरणों में व्यापक रूप से कीटाणुओं की हत्या होती है। यह तो ज्ञात ही है कि वह कृषि कार्य के विकास का काल था तथा समाज के बड़े हिस्से का जुड़ाव पशुपालन एवं कृषि कर्म से था। अंत ऐसे लोग जैन धर्म से अपनी निकटता नहीं बना सके हैं। इसके अलावा क्षत्रिय लोग भी एक सीमा तक ही जैन धर्म से जुड़े थे। प्राय देखा गया है कि राजा या उच्चाधिकारी के स्तर पर तो जैन धर्म को मान्यता मिली तथा यमराजा ने जैन धर्म को संरक्षण दिया, परंतु निचले स्तर पर यह धर्म गहरी पैठ नहीं बना पाई। फिर जिस राजा ने जैन धर्म को संरक्षण दिया उसने भी हिंसा का परित्याग नहीं किया। अंत ऐसे में उनका प्रभाव सामान्य लोगों पर नहीं पड़ सका। जैन धर्म ने समाज में आमूलचूल परिवर्तन लाने पर बल नहीं दिया तथा न ही उसने कठोर जाति व्यवस्था की आलोचना की। इसके मात्र यह माना कि कर्म फल के अनुसार मनुष्य का जन्म ऊंची अथवा नीची जाति में होता है। किसी व्यक्ति के संघ में शामिल होने का इस सिद्धांत यह था कि चाहे वह किसी भी जाति का हो, संघ में शामिल हो सकता है, परंतु व्यवहार में कुछ प्रतिबंध आरोपित किए गए थे। जैसे राजा के सेवक बिना राजा की आज्ञा के अथवा ऋणी व्यक्ति बिना ऋण चुकाए बालक बिना माता पिता की अनुमति के तथा स्त्री अपने पति की अनुमति के संघ में शामिल नहीं हो सकती। जाति प्रथा संबंधित इस कमजोरी ने जैन धर्म को सर्वमान नहीं बनने दिया। उचित राजश्रय का प्रभाव भी जैन धर्म के पतन का एक कारण माना जा सकता है। जैन धर्म को यद्यपि प्रारंभ में लिच्छवी, मगध, मल्ल, अवंती जैसे राज्य तथा चंद्रगुप्त मौर्य एवं खारवेल जैसे शासकों का समर्थन तो प्राप्त हुआ, परंतु अशोक एवं कनिष्क जैसे धार्मिक उत्साह से परिपूर्ण शासक नहीं मिल पाए। यही वजह है कि जैन धर्म को कठोर राजनीतिक आधार प्राप्त नहीं हो सका। जैन धर्म की असफलता का मुख्य कारण यह भी है कि वह अपने आप को पूर्णतः ब्राह्मण धर्म से पृथक नहीं कर सका। महावीर ने वैदिक दर्शन का पूर्णतः त्याग नहीं किया, बल्कि उसे एक दार्शनिक दर्जा प्रदान कर दिया। इसके अलावा परवर्ती काल में बौद्ध धर्म के उदय तथा आगे ब्राह्मण धर्म के पुनरुत्थान ने जैन धर्म के विकास में बाधा खड़ी कर दी। जैन धर्म का विभाजन, उनके संगठन तथा प्रचार माध्यम की कमजोरी आदि भी जैन धर्म के पतन का कारण हो सकते हैं। जैन धर्म का महत्व, इसने ब्राह्मणवादी कर्मकांड पर चोट की तथा वेदों की परंपरा को अस्वीकार किया। इसने अहिंसा पर अत्यधिक बल दिया है। जैन पंथ ने एक तरफ आचार्य की अवधारणा पर
देकर उस काल की सामाजिक विषमता को स्वीकृति प्रदान की। वहीं दूसरी तरफ अपरिग्रह की अवधारणा को स्वीकार कर निधन वर्ग के पक्ष के प्रति भी सहानुभूति दिखाई। जैन पंथ ने महाजनी और मुनाफाखोरी को स्वीकृति प्रदान की और इसने व्यापारिक वर्ग के साथ भी संबंध बनाए रखा। इसके परिणाम स्वरूप वाणिज्य व्यापार को प्रोत्साहन मिला। जैन पंथ की प्रासंगिकता। जैन पंथ ने अहिंसा पर अत्यधिक बल दिया। वर्तमान में हिंसा से ग्रस्त समाज के लिए यह उपयोगी हो सकता है, किंतु हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जैन पंथ के द्वारा प्रतिपादित अहिंसा अव्यवहारिक की सीमा अव्यवहारिकता की सीमा तक पहुंच गई। इसलिए उनकी अहिंसा की अवधारणा में भी वर्तमान संदर्भ में कहीं अधिक प्रासंगिक है। जैनियों के द्वारा प्रतिपादित स्यादवाद की अवधारणा स्यादवाद से यह स्थापित करने का प्रयास किया कि किसी भी सत्य को 7 अवस्थाएं हैं, इसलिए सोच समझकर वक्तव्य देना चाहिए। इस अवधारणा ने हिंसा के मौलिक आधार पर ही चोट कर दी, अर्थात हिंसक कदम उठाने वाले व्यक्ति यह सिद्ध करने का प्रयास करते हैं कि वही सत्य के वास्तविक प्रतिनिधि हैं तथा सत्य को स्थापित करने के लिए यह कदम उठा रहे थे। किंतु प्रश्न यह उपस्थित होता है कि जब साक्ष्य ही निश्चित नहीं हो तो फिर हिंसा के लिए जगह कहाँ है? गांधी को गुजरात से आए ये जैनियों के स्यादवाद से प्रभावित थे। गांधी जो गुजरात से आए थे जैनियों के स्यादवाद से प्रभावित थे। इस प्रकार गांधी ने अहिंसा भी स्यादवाद से प्रेरित थी। वर्तमान विश्व के लिए जो हिंसा और प्रतिहिंसा से ग्रस्त है, स्यादवाद एक प्रकार की संजीवनी सिद्ध हो सकता है। आरंभिक जैन धर्म का प्रसार निवृत्त चिंतन पर आधारित था। जैन धर्म की प्रवृत्ति चिंतन पर आधारित था तथा जैन धर्म का सरोकार तत्कालिक समाज से था। जैन धर्म दर्शन इस सृष्टि के शाश्वत करार किया गया। सृष्टि की इस शाश्वत अवधारणा का प्रेरक तत्व वह स्थायित्व की भावना है जो कृषि अर्थव्यवस्था के विकास के साथ 6ठी सदी ईसा पूर्व में विकसित होने लगी थी। जैन चिंतन के अनुसार जीव और अजीव शाश्वत हैं तथा उनके संयोग से इस सृष्टि का संचालन होता है। अजीव की श्रेणी में धर्म अधर्म आकाश काल तथा पुद्गल जैन चिंतन के अनुसार जीव एवं अजीव शाश्वत हैं तथा उनके संयोग से इस सृष्टि का संचालन होता है। अजीव की श्रेणी में धर्म अधर्म आकाश काल पुद्गल को रखा जाता है। जैन चिंतन के अनुसार जीव एवं अजीव शाश्वत हैं तथा उनके संयोग से इस सृष्टि का संचालन होता है। अजीव की श्रेणी में धर्म अधर्म आकाश काल पुद्गल को रखा गया है। यहाँ जैन चिंतन का उद्देश्य जीव को पुद्गल जैन चिंतन के अनुसार जीव और अजीव शाश्वत हैं, उनके संयोग से इस सृष्टि का संचालन होता है। अजीव श्रेणी में धर्म अधर्म आकाश काल पुद्गल को रखा गया है। यहाँ जैन चिंतन का उद्देश्य जीव को पुद्गल से मुक्त करना है। इसे कैवल्य माना गया। यहाँ जैन चिंतन का उद्देश्य जीव को पुद्गल से मुक्त करना है। इसे कैवल्य माना जाता है तथा इसके लिए
यही वजह है कि आगे चलकर चरित्र अधिक प्यूरिटन शुद्धतावादी हो गए। जैन पंथ कर्म और पुनर्जन्म की अवधारणा पर बल देता है। इसके संबंध तत्कालिक सामाजिक परिवर्तन से है। उसी प्रकार जैन धर्म पंच महाव्रत अथवा अणुव्रत की शिक्षा देता है। उनकी यह शिक्षा भी तत्कालिक आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन से अपना संबंध रखती है। उदाहरण के लिए अपरिग्रह की अवधारणा कमजोर वर्ग की सुरक्षा का हिमायती है। वहीं औचार्य की अवधारणा शक्तिशाली वर्ग की सुरक्षा पर बल देती है। उसी प्रकार जैनियों का साध्यवाद चिंतन सत्य की बहुलता की बात करता है। दूसरे शब्दों में यह चिंतन उसी प्रकार जैनियों का साध्यवाद चिंतन सत्य की बहुलता की बात करता है। दूसरे शब्दों में यह विभिन्न मतांतर एवं धार्मिक पंथों की उपस्थिति में एक प्रकार की धार्मिक सहिष्णुता पर बल देता है। इस प्रकार जैन धर्म 6ठी सदी ईसा पूर्व की आर्थिक सामाजिक परिस्थितियों की उपज था और अपने ढंग से उस काल में सामाजिक धारा को प्रभावित करने का प्रयत्न किया।